माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिग डेटा किसे कहते हैं तथा उसके एनालिसिस कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे कि बिग डेटा का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और बिग डेटा होता क्या है। डेटा तो आप लोग जानते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा हो तो उसे बिग डेटा कहते हैं। उस डेटा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई स्रोत से हम उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। उस बड़े डेटा को हम लोग देखकर उसके पैटर्न और उससे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर करके हम उसकी प्राथमिकता को, या तो मार्केट की प्राथमिकता या ग्राहक की प्राथमिकता या उसके कोई अज्ञात सा संबंध, किसी भी प्रकार के एनालिसिस को हम लोग कर सकते हैं। बिग डेटा एनालिसिस एक प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम लोग अपने लाभ के लिए डेटा का अनुसंधान करते हैं, डेटा को हम लोग चेक करते हैं। बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बिग डेटा होता क्या है। बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा एक विशिष्ट प्रकार का जो है क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम लोग डेटा को समझते हैं। यदि मान लीजिए कि किसी चीज़ के बारे में हमारे पास डेटा है, जैसे मौसम संबंधी डेटा, हमारे पास कई सालों का मौसम संबंधी डेटा है, तो हम मौसम संबंधी अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय मौसम, इस डेट में मौसम कैसा होगा। यह एक एनालिटिक तकनीक होता है, इसमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कैसे कैसे हम लोग कोई प्रश्न पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, और इस तकनीक के द्वारा हम लोग उनको जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बाजार में की क्या प्राथमिकता है, किसी कस्टमर की क्या प्राथमिकता है, किस प्रोडक्ट की क्या प्राथमिकता है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रचलित है, इसको जानने के लिए हमारे पास डेटा होना जरूरी है। जब तक डेटा नहीं रहेगा, जब तक बड़े अमाउंट में डेटा नहीं रहेगा, तब तक हम लोग इसको नहीं जान पाएंगे। इसके एनालिसिस को हम लोग समझेंगे और उस पर जो भी क्रिया होगी, उसका जो भी लाभ उठाना चाहेंगे, हम उसको सार्थक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तो बिग डेटा क्या होता है? बड़े अमाउंट में डेटा। और एनालिसिस क्या होता है? उसको समझना, डेटा को समझना। बिग अमाउंट में डेटा को समझा जाता है कि बिग अमाउंट में डेटा क्या कह रहा है, वह किस तरफ इशारा कर रहा है, इसके बारे में हम लोग उसको जान सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि बिग डेटा एनालिसिस कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस के प्रकार। बिग डेटा एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। यहाँ पर प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है जिसमें नियमानुसार हम कोई भी कार्य करते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिसिस, यानी किसी चीज़ का निदान करना, उससे संबंधित है। डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज़ के वर्णन को अब हमको समझना, डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, वह अनुमान वाला एनालिसिस कहलाएगा। यानी प्री डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्शन के आधार पर हम लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि ये संभावना है, ये अनुमान हो सकता है। अब देखिए पहला है, क्या दिया है? प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नियमानुसार जो एनालिसिस होता है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इट्स हेल्प टू डिटरमाइन द बेस्ट सोल्यूशन अमंग द वैरायटी ऑफ चॉइस। या वैरायटी ऑफ चॉइस में बेस्ट सोल्यूशन, सबसे अच्छी, यानी कई चॉइस है, उसमें सबसे अच्छा चॉइस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। गिवन द नोन पैरामीटर्स, जो पैरामीटर बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, उनके आधार पर हम लोग बेस्ट कौन सा है उसको हम लोग जान सकते हैं। एंड सजेस्ट ऑप्शन, और ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं फॉर हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, यानी भविष्य में हम उसको कैसे यूज करेंगे, हम उसके कैसे लाभ उठाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को, इस तरह की चीज़ों को हम लोग ऑप्शन के द्वारा समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
एंड मिटिगेट द फ्यूचर रिस्क, और भविष्य में होने वाले रिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब हम किसी भी रिस्क को कम कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ को कम करना कब करेंगे, जब उसके बारे में जानेंगे यानी उसको समझेंगे, तब हम उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। यह क्या होता है, क्वेश्चन करता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करेगा, व्हाट डिड इट हैपन, यह कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, इस प्रॉब्लम को का क्यों हुआ, इट्स लुक फॉर द काज ऑफ प्रॉब्लम, इसके कारण का पता लगाएगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट हैपन, यह इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसको समझने में डायग्नोस्टिक एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। दिस टाइप अटेम्प्ट टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इवेंट्स एंड बिहेवियर, कोई घटना कैसे घटी, क्यों घटी, उसके कारण और उसके गुण के बारे में जानने के लिए हम लोग इस प्रकार के एनालिसिस करेंगे, डायग्नोस्टिक एनालिसिस करेंगे, कैसे घटना घटी, क्यों घटी, आगे भविष्य में न घटे, इसके लिए हम लोग मंथन कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग समझ सकते हैं, इसके लिए हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये क्या होता है, इट इज यूजफुल फॉर अनकवरिंग पैटर्न, यानी ऐसा पैटर्न जो दिखाई दे रहा हो, यानी उसको हमको समझना है, पैटर्न को क्या करना है, समझना है विद इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ कस्टमर, यानी कुछ मानक के अनुसार हम उस पैटर्न को समझेंगे, हम उस पैटर्न को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू व्हाट्स हैपन हिस्टोरिकली, यानी हम इतिहास में क्या हुआ, यानी पीछे क्या बीता हुआ है, उसकी हिस्ट्री पूरा समरी हम लोग जानेंगे। उसकी समरी को हम लोग जानकर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, समरी स्टैटिक्स, यानी समरी पूरी घटना कैसे घटी। इसके बाद क्लस्टर एंड एसोसिएशन रूल्स, ये जो है इसके एग्जांपल हैं। हम पूरी घटना की जानकारी लेंगे, इसके बाद उसके पैटर्न को समझेंगे और उसके रिस्क को कम करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसको समझकर हम लोग पूरा डिटेल जानकर उस घटना को होने से रोक सकते हैं। इसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस, यानी अनुमान लगा सकते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, अनुमान लगाना, यानी द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक, इट इज यूज, यह सबसे ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है, यानी सामान्यतः इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। इट यूज मॉडल ऑफ फोरकास्ट, या फोरकास्ट यानी किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करना। व्हाट माइट हैपन इन स्पेसिफिक सिनेरियो, इस सिनेरियो के अनुसार क्या घटित होने वाला है, इसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग भविष्य में क्या होगा इसकी कुछ गणना कर सकते हैं। प्रेडिक्शन कभी भी 100% नहीं हो सकता है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इसका एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑफर, अगला सबसे अच्छा ऑफर क्या होगा। इसके बाद चर्न रिस्क एंड रिन्यूअल रिस्क एनालिसिस, यानी रिस्क पर मंथन करना, रिस्क को समझना और रिस्क को रिन्यूअल होने से मैंने कम करना, रिस्क दोबारा ना हो, इसको हम लोग कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेडिक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस का यूज हम लोग करेंगे। तो बिग डेटा एनालिसिस में 4 प्रकार की एनालिसिस है। पहला एनालिसिस क्या है, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग यह क्या करेंगे, सबसे बेस्ट चीज़ को सर्च करेंगे, ठीक है, और उसके लाभ को फ्यूचर में हम लोग लेंगे। इसके बाद डायग्नोस्टिक, यानी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसको
ये घटना क्यों घटी, इसके बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे कि ये क्यों हुआ। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यानी पूरी की पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी समरी को समझेंगे और उसका उसका प्रयास करेंगे कि कोई घटना दोबारा न घटे या उसका क्या रीजन है, ये सब। इसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना घटी है तो इसके बाद कौन सी घटना घटेगी। तो मैंने आज आपको बिग डेटा एनालिसिस और बिग डेटा एनालिसिस के कुछ एनालिसिस के प्रकार यानी कुछ एनालिसिस के प्रकार बताया, जिसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव और यहाँ पर प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ये पहला क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक और डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये मुख्य रूप से हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने शेयर करना है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपको दोस्तों को मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर मैं आऊँगा आपके हिसाब से मिलने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।